साध संगत जी, कलयुग में सिमरन भजन कहीं छोड़ मत देना, नहीं तो नाम एक रहस्य है और जो इसे समझा है केवल वही सतगुरु के हृदय में वास करता है। तो भाई, सबसे पहले नाम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नाम तो तब से ही है जब से ये सृष्टि बनी है, क्योंकि इस नाम के ही सहारे ये सृष्टि खड़ी हुई है और इस नाम से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बनाया और विष्णु को सृष्टि का पालन करता बनाया और भगवान शंकर को सृष्टि का संतुलन बनाए रखने का काम सौंपा। इस तरह सृष्टि की रचना हुई, लेकिन नाम तो पहले से ही था और इस नाम के रहस्य को हम लोग नहीं जानते। लेकिन इस नाम के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इस बात पर जरा गौर करो कि ये सिमरन भजन, ये नाम की कमाई हमारे लिए इस युग में यानी कलयुग में इतना जरूरी क्यों है और क्यों हमारे सतगुरु इस रहस्य को हमें बार बार समझाते हैं और कहते हैं कि इस नाम के साथ जुड़े रहो, क्योंकि नाम भक्ति उस निरंकार की भक्ति, वो निरंकार जो हमें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता और ना ही हम उसे इन हाथों से छू सकते हैं और ना ही इन पैरों से उस तक पहुंच सकते हैं। और बड़ा ही कठिन है उस निरंकार की भक्ति करना, क्योंकि इस काम में सबसे बड़ी बाधा हमारा मन ही डालता है। इस भक्ति को करने में अब एक बात सोचो कि क्या वो परमात्मा कभी हमारे सामने आकर हमें ये कहेगा कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरा नाम जपो, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा? क्या कभी ऐसा हुआ है? क्योंकि ना ही ऐसा कभी हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा, क्योंकि नाम कभी भी खुद नहीं कहेगा। हाँ, शास्त्रों में एक प्रसंग है गीता में कि जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे भगवान कृष्ण जी, तो उन्होंने यही वचन कहे थे। लेकिन हम कहते हैं कि वक्त के पूर्ण संत सतगुरु जरूर हमें ये बात समझा सकते हैं और समझाते भी हैं कि इस नाम के रहस्य को समझो, और वो इस नाम के बारे में पूरे विस्तार से हमें समझाते हैं। वो कहते हैं कि इस नाम को पूरी तरह से अपने हृदय में धारण करो, यानी वो शब्द जो परमात्मा रूप है उसे अपने निज घर के अंदर देखो और उस नाम के साथ जुड़ो, यानी उस परमात्मा के साथ प्रेम प्यार का रिश्ता जोड़ो और नाम भक्ति करो, यानी कि गुरु के शब्द को पूरी तरह से अपना लो। और गुरु का शब्द वो नाम ही है। नाम के साथ अपने चित्त को जोड़ो और अपने चित्त को नाम के साथ जोड़ने के लिए नाम से बड़ी शक्ति और कोई नहीं है। इस सारी सृष्टि का ही रचयिता है नाम, और सारी सृष्टि ही इस नाम के आधार पर चल रही है। तो हमारे चित्त को अस्थिर करने का इससे अच्छा साधन कोई और नहीं है। अगर हम अभ्यास को समय देंगे और अभ्यास करते रहेंगे, फिर ये तभी हो पाएगा। और नाम भक्ति हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। नाम भक्ति जैसे हमारे जीवन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, और कोई कहता है कि मनुष्य जन्म जान लो उसका क्या उद्देश्य है, उस धन को कमा लो उसका क्या उद्देश्य है। और हम कहते हैं कि इन सभी को छोड़कर पहले नाम के उद्देश्य को समझो। और जो वक्त के पूर्ण संत सतगुरु हैं वो कहते हैं कि उस परमात्मा को ना योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ना ही दान पुण्य देकर प्राप्त किया जा सकता है।
और ना ही कर्मों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही छवि इच्छाओं का त्याग करने पर वो परमात्मा हमें मिल सकता है। क्योंकि भाई अगर ये पूर्ण संत कहते हैं तो फिर इसके अंदर जरूर तत्व ज्ञान होगा। और वो कहते हैं कि ये सब करने से हमारे अंदर अहंकार जन्म ले लेता है, और ये अहंकार हमें उस नाम को सही तरीके से नहीं समझने देता। और अब हमने योग भी कर लिया, दान पुण्य भी कर लिए, और अपनी इच्छाओं का भी त्याग किया, तो भाई मनुष्य है, स्वाभाविक है, हमें अहंकार आ सकता है और इसीलिए हमारा पतन होता है। और सतगुरु कहते हैं जो नाम के प्रति, परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम, यानी जिस प्रेम में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, और इस नाम के साथ उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो फिर परमात्मा उस तक बड़ी ही सफलता से पहुंच जाते हैं। तो क्या हम उनकी तरफ पहुंचते हैं? नहीं भाई, वो तो हमारी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है। शब्द को वो प्रेम प्यारा, और उस प्रेम के आते ही हमारे अंदर, तो फिर वो हमारी ओर खुद ही खींचे चले आते हैं। और सतगुरु कहते हैं कि कितना सरल है कि परमात्मा से निश्चल प्रेम करो, और बगैर कपट और बिना किसी छल के परमात्मा से प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा को प्रेम पसंद है। और एक तरह वो कहते हैं कि ये योग, ये दान पुण्य और ये अच्छे कर्म, और फिर इस सर्व इच्छाओं का त्याग करने पर ये एक तरफ धरा का धरा रह जाता है। कितनी साधना करनी पड़ेगी, कितने त्याग करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें कुछ मिलेगा। और पता नहीं मिले या ना मिले, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि हमें जरूर मिलेगा। सतगुरु कहते हैं कि केवल निश्चल प्रेम परमात्मा को पसंद है, और नाम भक्ति के द्वारा हम अधम से अधम बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। और कितनी ताकत है इस नाम के अंदर। और सतगुरु इसीलिए तो हमें कहते हैं कि सब काम छोड़ो और सुबह उठो और नाम की भजन बंदगी करो। और कई जगह प्रसंगों में लिखा गया है कि संत पूछते थे अपने शिष्यों से कि हमने जो तुम्हें काम सौंपा, तो क्या वो काम पूरा करके आए हो कि नहीं करके आए हो? तो भाई नाम की कमाई जरूर करो, रोजाना करो और बिन नागा करो। और सतगुरु कहते हैं कि नाम भक्ति से जो हमारा मन है और मन की जो मैल है वो धुल जाती है, और फिर हमारा मन और ये बहुत कम समय के अंदर ही हो जाता है, और केवल नाम भक्ति के द्वारा ही। और सतगुरु कहते हैं कि अंत समय नाम का सिमरन करो, तो फिर हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार नहीं मरना पड़ेगा, हमें बार बार 84 में नहीं उलझना पड़ेगा। अगर हमें अंत समय में नाम का सही तरह से जाप किया, तो फिर हमें सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अंत समय नाम का सिमरन केवल वो व्यक्ति ही कर सकता है जो समय रहते नाम की भक्ति करता है, और जो जीते जी नाम की कमाई करता है। और भाई सारी जिंदगी तो नाम भक्ति की नहीं, क्योंकि जीवन भर ही इन भोग विलासों और वासनाओं में ही गुजार दी, और सोचते हैं कि अंत समय हम नाम जपेंगे और हमारा कल्याण हो जाएगा। तो नहीं भाई, क्योंकि कहा जाता है कि अंत समय उसी चीज का ध्यान आता है जिसके बारे में सारी जिंदगी ही सोचा था, और हम सारी जिंदगी ही संसार के बारे में ही सोचते हैं। तो फिर अंत वेले हमारे हृदय में, हमारे मन में सतगुरु का नाम, परमात्मा का नाम कैसे आएगा?
और कहते हैं कि जमदूतों को देखते ही मनमुखों के अंत की बड़ी ही बेकदरी होती है, और वो जब अंत वेले देखते हैं कि जमदूत आ रहे हैं तो मनमुखों की बड़ी ही बेकदरी होती है। और इसीलिए अगर सारी जिंदगी ही नाम का सिमरन करते रहते तो फिर अंत वेले भी नाम की भजन बंदगी बड़ी ही आसानी से कर सकते थे। और जो सतगुरु के कहने में नहीं रहते हैं तो फिर वो सारी जिंदगी ही दुखी रहते हैं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि शब्द के बाद यदि किसी को सबसे ऊंचा स्थान मिला है तो वह सतगुरु को मिला है। और सतगुरु उस रहस्य को, उस नाम को हमें समझाते हैं, और हम उन्हें केवल मनुष्य समझते हैं और उन्हें उपदेश करते हैं। मौला आदमी बनाया। शास्त्रों में गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, और अगर हम उन्हें केवल एक मनुष्य समझते हैं तो फिर भाई हम उनकी बातों पर अमल क्यों करेंगे? क्योंकि हम तो समझते हैं कि हम तो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। लेकिन जो मनमुख इस तरह के मन में विचार लाते हैं तो फिर वो हमेशा ही दुख पाते हैं। और जो सतगुरु को परमात्मा का दर्जा देते हैं तो फिर वो सतगुरु को हर जगह महसूस करते हैं, और फिर उसे हर जीव आत्मा में परमात्मा और नाम ही दिखाई देता है। और सतगुरु कहते हैं कि ऐसा वक्त हमेशा उनके हृदय में वास करता है। अब सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि सतगुरु के हृदय में वो व्यक्ति निवास करता है जो सतगुरु को ही संसार में हर तरफ देखता है। और ये सुना है कि हम अगर नाम की कमाई करें तो हमारे हृदय में सतगुरु का वास होगा। लेकिन सतगुरु कहते हैं कि जो शब्द की कमाई करता है, नाम की कमाई करता है, तो सतगुरु खुद उसके हृदय में वास करते हैं। और फिर जिनके हृदय में, यानी कि सतगुरु के हृदय में हमारा वास हो तो फिर क्या हमारा कोई नुकसान कर सकता है? और ये सोचने की बात है, क्योंकि हम जिनके प्यारे हैं तो क्या कभी वो हमारी हानि होने देंगे और कभी हमें किसी कुमार्ग पर जाने देंगे? तो भाई कभी नहीं। और सतगुरु कहते हैं कि जो लोग नाम की कमाई करते हैं और उन अन्य विकारों को त्याग देते हैं तो फिर परमात्मा उन्हें सब कुछ देता है। जो उनके पास नहीं है वो सब कुछ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाग जाओ, क्योंकि नाम भक्ति का स्वाद बड़ा ही संतोषजनक है। और जो एक बार चख लेता है तो फिर वो सदा के लिए परमात्मा का और सतगुरु का हो जाता है। अब नाम भक्ति का स्वाद हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने पूरी तरह से नाम भक्ति को विसारा हुआ है। कभी कभी नाम भक्ति करते हैं तो भाई नहीं, इसके स्वाद को चखो। और इसके स्वाद को जो चखता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है, अपार शांति, संतोष, सब कुछ है। और इसीलिए स्वाद को जो चखता है तो फिर वो दुनियादारी से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और सतगुरु जी कहते हैं कि अनुशासन में रहकर ही की गई नाम भक्ति सफल होती है, लेकिन आत्मिक अनुशासन को बहुत ही कम लोग अपनाते हैं। और अनुशासन का जीवन जैसे सतगुरु का भाना है। और अनुशासन में सबसे पहले मन की नहीं, आत्मा की सुनो। और अगर आत्मा की सुनोगे तो फिर समय पर सोना, समय पर जागना और सिर्फ जीने के लिए भोजन करना और केवल जीवन निर्वाह के लिए धन कमाना, बोलने में संतुलन रखना, चलने में अनुशासन और रिश्तों में और मित्रों में सभी में उस परमात्मा का अनुभव करना, नाम भक्ति को पूरा समय देना, तो भाई ये सब अनुशासन ही तो है। और अनुशासन में रहकर नाम भक्ति करो तो बहुत सफलता मिलती है। दिन भी अच्छा व्यतीत होता है, चरित्र भी सुंदर बनता है और लोग हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं,
सम्मान देते हैं। बड़े धर्मात्मा हो, लेकिन अगर अनुशासन ही नहीं है तो फिर आपकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। और कहते हैं कि अनुशासन में रहने से मन की सारी गंदगी सदा के लिए दूर हो जाती है और नाम भक्ति में तरक्की मिलती है। इसलिए भाई देखो, एक साथ कई काम बन जाते हैं और हमें अंतर में प्रकाश यानी आत्मा के दर्शन होने लगते हैं। हमने नाम भक्ति की और नाम भक्ति करके आत्मा के यानी प्रकाश के दर्शन होने लगते हैं और फिर इस तरह हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है और ये केवल अनुशासन के कारण होता है। इसलिए नाम एक रहस्य है, इसे समझने की कोशिश करो। और इस नाम को हम परमात्मा कहते हैं और परमात्मा हम सबको देख रहा है, लेकिन हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते और वो हमारे बारे में भी सोचता है, लेकिन हम हैं कि उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं। और वो परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। अब देखो, इस नाम के बारे में कितनी सारी बातें समझाई गई है कि सृष्टि से पहले था और अजन्मा है और हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और उसी व्यक्ति की ये सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं जो अनुभव कर लेता है कि जीव, हर एक जीव में वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है और किसी व्यक्ति के संशय कभी खत्म हो ही नहीं सकते और मिट भी सकते हैं अगर ये आत्मज्ञान हो जाए कि हर जीव आत्मा के अंदर आत्मा बैठी हुई है और वो आत्मा ही सर्वोपरि है, कि ना ही उसका कभी जन्म होता है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। और ये ज्ञान कैसे होगा? केवल सतगुरु की भक्ति करने पर, सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की भजन बंदगी करने पर, नाम की कमाई करने पर। इसलिए हमें चाहिए कि बिन नागा रोजाना इस नाम की भजन बंदगी करनी चाहिए।